ओम यमस्य मायम्यं काम आगंध समाये यो नो सहस्राय जायेव पत्ये तल्वं विरुद्धाभि चित्रहेव रथ्येव चक्रा। अब इसका सरल पाठ पढ़ता हूँ। यमस्य मायम्य कामः अगन समाने योनं सह सेयाय जाया इव पत्ये तन्वं निरुच्याम विचिद्रहेव रथेव चक्रा। इस मंत्र में पहला शब्द मिला यमस। यम अर्थात यम धातु से बनता है, तो यमस यम धातु से आया। यम मतलब नियमन, संयमन। यमस्य होगा नियम कर्ता का, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो गया। फिर आया यम्य, यमनी, वही यम धातु से चल रहा है। नियमन के योग्य को, मा मतलब मत नहीं या मुझे। फिर आता है समाने। समाने सम धातु से उपसर्ग होकर के सम्यक समन्तात समानता, तो समाने समान। यो न अर्थात मिलन के संबंध में आती है। यू धातु मिलाना, अलग करना, बांधना। तो यहाँ पर अर्थ बनेगा इसका योनो मतलब मिलने के लिए, संबंध के लिए, इस तरह से। सह से याय, सह फिर उपसर्ग हो गया ये सह, और इसका अर्थ आगे अव्यय और उपसर्ग के बाद में बनता है। इसका अर्थ साथ में, सहित। से याय सी धातु से है शयन करना, विश्राम करना। तो अब इसका अर्थ बनेगा शयन करने के लिए। तो क्या होगा? साथ शयन करने के लिए, साथ शयन योग्य से आया। आगे आया जाया। जाया जय धातु से आता है, जन धातु से, तो उत्पन्न करने के लिए आता है। उत्पन्न करना, उत्पन्न होना, सृजन करना, सही होता है। तो जाया मतलब सृजनशील के समान, समान अव्यय है, सृजनशील रचनाकार उत्पन्न होने के समान। पत्ये, पत्ये पत धातु से हो गया, अर्थात पालक, रक्षक, जाना, ऐश्वर्य होना। तो यहाँ पर पत्ते के लिए हो जाएगा अधिपति, ऐश्वर्यवान के लिए। तन्वम, तन्व शरीर के लिए, विस्तार के लिए आता है। तो तन विस्तार का, अर्थात जो विस्तार को, विस्तृत क्षेत्र को। ऋच्याम, ऋच्याम ऋच धातु से आ जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऋणक्ति, ऋणते, चले, रिक्ति करने, मतलब रिक्त करना। तो शासन में उपयोग हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर ऋच्याम का बनेगा जो रिक्त करे, मतलब उसके लिए खाली जगह करे, जगह तैयार करे। विचित, वि उपसर्ग, ये विशेषता के लिए है, विशिष्टता, विशेषता, इसके लिए आएगा। फिर आया चित अव्यय, तो चित मतलब चेतन होना। चित्त विशेष रूप से ही। फिर आ गया या ब्रहेव, ब्रह धातु से आ गया। ब्रह धातु से मतलब विशालता के आशय में आ गया, विशाल होना। लेकिन जब ब्रह धातु का एक अर्थ यहाँ पर एक आत्म निकलता है यत्न करना, तो ब्रह और ब्रह के लिए चमकना, बोलना और यत्न करना। तो ब्रहेव हो गया यत्न करने के समान या प्रयत्नशील के समान। रथ्येव, रथ्येव, रथ्या इव, रथ्या रा धातु से गमनशील, विचलनशील, उसके आशय में आता है प्रिय होना, रमना, प्रसन्न करना, आवेष्टित करना, खेलना। तो रथ्या एव प्रसन्न के समान,
रथी के समान, जो वेगवान हो गतिशील हो उसके समान। चक्र, चक्र, चक्र मतलब पहिया घूमना, चक्र धातु चक्रण करना, गोलाकार घूमना, तो इसके लिए बन गया अर्थ यहाँ पर चक्रों को। अब इसका अर्थ करने का प्रयास करता हूँ। यमस्य मां यम्यम काम आ अगन समाने योनौ स सेयाय। नियमन कर्ता के नियमन योग्य कामनाओं के लिए आ अगन, उसकी कामनाओं जो नियमन करने के योग्य नहीं है उसकी कामनाओं के लिए आए। अर्थात हम परमेश्वर का नियमन नहीं करते, परमेश्वर हमारा नियमन करता है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। समाने योनो सह सेयाय, जो समान रूप से मिलन के संबंध में साथ साथ सहन के योग्य है। आगे क्या कहा? जाया एव प्रत्येक तन्वम ऋच्याम। जाया एव, तो जाया मतलब सृजन हुआ, उत्पन्न करने वाला, तो उत्पन्न करने वाला या सृजनशील के समान जो विस्तीर्ण करने वाला अधिपति है वह रिक्त करता है। क्या रिक्त करता है? विचित बृहदेव चक्रा, विशेष रूप से चेतनता को विशालता में रथी के या रथ के चक्र के समान प्रयत्न करते हुए। तो अब इसमें एक बात ये उठ सकती है, भाई रथी तो रथ चलाएगा, वो कैसे खाली करता है? जब रथ एक जगह खड़ा होता है, वहां से रथ आगे बढ़ेगा तो वो जगह उसकी खाली हो गई। इससे संभवतः इसका अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब इसका भावार्थ करता हूँ। नियमन कर्ता के नियमन योग्य को समान मिलन संबंध में साध शयन योग्य के लिए कामना इच्छा नहीं आती। क्या जो था? मां काम्यम कामना आ अगन, कामना इच्छा नहीं आती, नहीं प्राप्त होती। सृजनशील के समान अधिपति के लिए विस्तार को अर्थात विस्तृत क्षेत्र को रिक्त करें। जिस प्रकार रथी चक्रों को इच्छित दिशा में चलाने के लिए विशेष यत्न करते थे, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को सत्य मार्ग पर चलाने के लिए विशेष यत्न करें। धन्यवाद।